उस भक्त ने फिर हमसे संपर्क किया इस दास से। मैंने कहा भाई उन्हें कोई नाम खंड किया होगा। उस भक्त ने उस लाला जी से कहा, दुकान पर संपर्क किया कि भाई तुमने कोई नियम खंड किया है? वो कहने लगा ना ऐसा हमने तो कुछ कराया नहीं ना, हम कोई पूजा करते ना कुछ और करते, सब त्याग दी। अब उसको पता नहीं बेचारे को। वो भक्त कहने लगा नहीं, जो गुरु जी ने कहा वो सच्ची पाओगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। पहले 3 महीने पहले भी तो भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी। वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में। अगले ही दिन पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था? जो बोली ना भाई मैंने कुछ ना करा ना, न्यू क्यों कर करा थे हम सारे नियम जान रहे, हमारा तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला ना मेरा तो ना जो चाहिए बात। वो कह रहा था मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया। उन्हीं के आंगन में पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक स्टूल पे, और उसमें जंतर मंत्र से करे हुए धूप धाप सी रखी। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रखा है तुमने? वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रखा है? वह बोली भाई या तो उसने कहा तने ये गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई, बोला सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं बड़ा नाती, तो ये फेर हो गया दुख तुम्हारे सारे परिवार में, क्या हाल कर लिया तुमने? तो वो कहने लगी भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे एक मेरी सहेली पुरानी थी उसने आके बताया काम भी तो कर रहे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते। तो भगत कहने लगा ये मुश्किल तो गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, यहाँ तने गुग्गा फिर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तुम मरे बाढ़ में जा। फिर रमेश भगत कहने लगा अब क्या होगा? फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रखा है, उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका काटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं, वो आए भी हुए होंगे आज। कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे बबुल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे तो कितना मूर्ख होगा वो। आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फल। तो कबीर परमात्मा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है, इसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला आपने। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वो अपराधी आत्मा, फिर पड़े काल की फांसी। तो ये दृढ़ता के साथ इस नियमों का पालन करते हुए इस परमात्मा की शरण में रहो। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक किसान भगत था, वो बता रहा था जी एक दिन मैं अपनी बहन के चला गया, उसके जमीन अधिक थी, वर्षा होगी, हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं। तो उसका संदेशा आ गया कि भाई जमीन जो है काफ़ी, अब वर्षा के कारण सारी ही जमीन की गुड़ाई करनी पड़ेगी हल से। मैं दोनों बैल अपने लेकर हल लेकर के वहाँ बहन के वहाँ चला गया।
मेरा बहनोई था, वो दूसरे खेत में काम कर रहा था, उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था, मैं वहाँ चला गया। वहाँ दोपहर के समय एक छोटा सा तालाब होता, जोड़ी बोल रहे हैं, खेतों में होती है छोटा सा तालाब, उसके आसपास झाड़ जंखाड़ से होते हैं, वृक्ष होते हैं। वहाँ बैल बांध के विश्राम कर रहा था दोपहर में। तो मैं थोड़ा सा देखा, अंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी, वह मर गया हुआ कोई। ये क्या होता है, ये भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। पिछली बैटरी चार्ज होती है इनकी, और आगे सत भक्ति ना मिलने से आगे चार्जर होता नहीं, तो ये मर जाते। मृत्यु के बाद भी इनमें कुछ भक्ति की शक्ति शेष रह जाती है, और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं इतने कुछ 4 ईंटों के अंदर। तो उस पीर की कोई जैसे बोल देते हैं, एक 5 किलो गुड़ चढ़ा रखा था, जिसने बेली कहते हैं यहाँ पर, बेली। वो 5 सेर गुड़ का वो दान करते हैं। तो मैंने देखा गुड़ बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो उठा के कुछ तो आप खाया और कुछ बैलों को खिला दिया। खेतों में चारा चराते इसमें फोड़ फोड़ के उनका गिर दिया। तो शाम ने मैं घर आ गया। रात को मैं सोया तो मुझे एक 5-1 फुट का 4-4.5 फुट का व्यक्ति दिखा, दाढ़ी सी बड़ी हुई, साधु संत जैसा, और लाल आंख कर रखी उसने, भयंकर सा चेहरा बना रहा। अनु बोला, मेरा गुड़ तूने खा लिया? तो सपना ही होता है। मैं कहने लगा, बाबा जी तेरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर ते लाया था ठा के। बोला, वो मंडी मेरी ही है, मैं पीर हूँ, फलाना हूँ। और नो बोला, तू तगड़े की शरण में है, ना तन्ना मारूं और तेरे बैलान मारता। वो बोला, भाई सपना टूट गया, डर सा तो गया। बोला कि मैं एक बार अग्यू के बोला आ गई भाई, एक दिमाग खुली तो कुछ भी को ना। तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहनोई से बताया, तो वो दोनों शक पके ही रह गए कि तू जीवे कैसे है। वहाँ तो एक इतनी जबरदस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तु ऐसे कर दी गड़बड़े, वो जीवित नहीं छोड़ा करता, तू बच कैसे गया। तब मेरा भी जच्ची तो सचमुच ये बात बिगड़ा हो, जब मालिक की शरण ना होती तब उसने बताया, हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते ये पेलूरे, हम परमात्मा की शरण में हैं। तो वो अब मेरे मुंह का नहीं देखे, सारी कथा सुनकर वो डर गए, फिर और गणे। तो परमात्मा कहते, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कबीर परमेश्वर के पास ये सभी देवी देवता, ये पीर वगैरह जाकर ये भूत खड़े हो गए और कहने लगे, भगवान जो आपको पूजते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा कहने लगे कि जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब कहते हैं, जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, और वो क्या किसके लिए है, लेकिन जो मेरी शरण में आ गए हैं उनके निकट मत आ जाना। धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। होय होय पुण्यात्मा, होय होय कितनी भूल लगी थी हमारे को। हम लाल को छोड़कर कौड़ियों को इकट्ठा करके धनी बनना चाहते थे। इतने समर्थ परमात्मा कबीर साहब, वो जुलाहा दानक जो काशी में आए थे, जिनको एक कवि कहकर हमने उनके इतिहास को बंद कर रखा था। पुण्यात्मा,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में। और भी अनेकों स्थानों पर कबीर परमात्मा की और परमात्मा की यथार्थता भरी पड़ी है। उसमें लिखा कि वो परमात्मा ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में और वहां से गति करके चल के आता है, बिजली जैसी गति से, बहुत तीव्रता से, सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से जिन अच्छी आत्माओं को कलयुग में परमात्मा मिले, जो दास के नोटिस में है, कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के एक जिंदा महात्मा के रूप में, वो परम पुरुष खुद आए और सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात तक धर्मदास जी भी अचेत पड़े रहे। घर वाले ने सब जंतर मंत्र करा लिए, सब औषधि करवा ली, कोई फर्क नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ब्रह्मांड दिखाकर अपने स्थिति से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। फिर उस पुण्य आत्मा ने उस कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वह परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जब मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए। वहाँ के व्यक्तियों ने नानक जी को दरिया में डूबा जान लिया। वहाँ खोज शुरू होगी डाउन स्ट्रीम में, परमात्मा ले गए अप स्ट्रीम में। वहाँ उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया, सचखंड के अंदर लेके गए उस आत्मा को, और तीसरे दिन वापस छोड़ा। तीसरे दिन नानक साहिब जी फिर वहीं दिखाई दिए, शरीर में आगे वापस। उसके बाद नौकरी त्याग और बनारस में पहुँचे उस मालिक के दर्शनार्थ। वहाँ से सतनाम प्राप्त किया, वाहे गुरु सतनो वाहे गुरु, वाह गुरु वाह गुरु। बड़ी वाह करीब देख कर सतलोक की नज़ारे को, और वही परमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देखा। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी लिखी है नानक साहिब की। नीच दास परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। उसके बाद आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनके आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार माच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले, हरियाणा वाले को। 10 वर्ष के बालक थे। सन 1727 में परमात्मा सचखंड से आए। जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। 4 वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन 4 वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए। अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए, उनका शरीर नीचे रह गया। 2-3 घंटे के बाद अन्य खेतों की बात है, जो पशु चरा रहे थे, गौवे चरा रहे थे अपने खेतों में, तो उनको मृत जानकर शाम के समय यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर सौरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट। वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा संवत 1774 में उसका जन्म होगा, और वो 12वां पंथ गरीबदास का होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास, क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस कर ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत की कसर थी, लेकिन नानक साहिब जी की जो यथार्थ वाणियाँ, बहुत सी ऐसी वाणियाँ थी जिनको संग्रह नहीं किया जा सका, और गरीबदास साहिब जी ने वो कंप्लीट संग्रह करवाया ये कह करके कि ये लिखे तो पूरी लिखना, ना तो मैं नहीं बोलूँगा। तो दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत ने वो कंप्लीट बैठ कर लिखवाई गई थी। तो वो अभी तक लेटेस्ट थी, 200-250 वर्ष की बात है। सन 1730 में लिखी गई थी, 3 वर्ष बाद, और आज 2012 है, तो 250 वर्ष हुए, 300 वर्ष हो गए होंगे, 250। और इस वाणी का ऐसा कहीं प्रचार नहीं था, इसलिए ये ग्रंथ सुरक्षित रह गया। और इसमें एक विशेषता थी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास का निकास है, उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदि कोई फेरबदल कर देगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। एक संत ने कोशिश की थी, कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर, वैसे है तो वो सही, लेकिन जनसाधारण उसको विपरीत अर्थ ले लेता है। तो उस संत ने कोशिश करी कि इससे ये निकाल दूं, तो उसको अधरंग मार गया, और उसने अपनी अक्षमा याचना की, वो वाणी दोबारा लिखी एज इट इज, तब वो राहत मिली उसको 90%, कुछ फिर भी उसको सज़ा मिली। तो उसके बाद पूरे गरीबदास के पंथ में जितने भी महंत संत हैं सब इस चीज़ से डरते हैं कि मात्रा भी गलत ना कर दियो इसी वाणी का। ये इसलिए किस लिए किया था कि ये तो काम बिगाड़ देंगे, अपने अपने मत से ना समझ कर अपनी बुद्धि अनुसार ये सदग्रंथों का अनर्स कर डालते हैं। तो वो वाणी आज हमारे पास है एज इट इज, और वो गरीबदास पंथ वाले नहीं समझ सके इस परमात्मा के गुड रहस्य को, और इस दास पर दया करी उस परमात्मा ने अपने सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान दे दिया। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के अंदर, उनको भी ऐसे ही वो 7-8 वर्ष के बच्चे थे, 10 वर्ष के, तब उनको परमात्मा मिले थे एक बूढ़ा बाबा के रूप में, यानी संत के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तकरीबन सबको मिले हैं। ऐसे 3 दिन तक वो गीसा दास जी भी अचेत रहे। तीसरे दिन उनकी वापस आए, तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी, लेकिन उनकी कंप्लीट वाणी भी लिखने में नहीं आई, बहुत कम वाणी लिखी गई है, वो नोट हुई उनके ग्रंथ में लिखी। अपने आत्मा जो प्रसंग चला था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा की महिमा का। क्या वर्णन किया है, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताने। अजब नगर में एक निराले देश में ले गए सतगुरु, आन माने आकर, और उसको देखकर हम अपने यथार्थ मंत्र को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करके हम सूते चादर ताने। हम तो चादर तान के सोना, मतलब निश्चिंत हो गए कि हमारा तो मोक्ष निश्चित है। भगवान मिले, पूरा ज्ञान मिला,
आंखों देखा उस मालिक की समर्थता को और इसी मंत्र से मोक्ष होगा। तो कहते हैं हम तो सूते चादर ताण, जैसे कहावत है अपनी देसी हमारे यहाँ हरियाणा में कि भाई तू आज क्यों कैसे चादर ताण कर सो गया, कोई काम को अंत ने चिंता नहीं तुझे काम की, चादर ताण कर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। तो गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, और जल के बिंब अगाध गति, वहाँ देखी परमात्मा के रोशनी झलमलाहट, हम सूते चादर ताड़े। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु शरणा आके और धर्मराज डर कैसा। कबीर परमात्मा की शरण में पूरे संत के माध्यम से, ये नकलियां के नहीं। फिर कहते हैं धर्मराज का भी डर कैसा। अब कहते हैं धर्मराज दरबार में इस काल के एक ब्रह्मांड के अंदर एक चीफ जस्टिस है जिसको धर्मराज बोलते हैं, धर्मराय कहते हैं, और वो सबका अकाउंट रखता है। जैसा जिसका कर्म है वो एज इट इज वहाँ उसके ऑफिस में अपने आप कंप्यूटर में यहाँ से फैक्स हो जाता, सबके डेली की जो रिपोर्ट है पूरे दिन रात की, और फिर वो सबका अकाउंट रखता है उसके अनुसार। उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके पास, और जो जैसा कर्म है उसको उसी अनुसार आगे उसके संस्कार में अपने आप चला जाता है। अब हमारे अंतःकरण में एक चित्र गुप्त है, गुप्त यानी हम नहीं देख सकते, एक ऐसा कैमरा लगा रखा है भगवान ने जो हमारी सब क्रियाएं जो हम सोचते हैं करते हैं उन सब कर्मों को एक तो यहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर, और एक कॉपी धर्मराज के दरबार में डेली फैक्स हो जाती है, इंटरनेट पे समझ लो ऐसे डल जाती है अपने आप। अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए साइंस ने बहुत आसान कर दिया हमारा काम, ना तो कति ना दच्चो या बात, अब सारी समझ में आवे है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। तो कहते हैं कबीर परमात्मा जब मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहाँ भी परमात्मा जाते थे तो सभी खड़े होकर के उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि विष्णु जी को हमने पहला मंत्र दिया था, उनको केवल एक मंत्र, इन 500 में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शिष्य बने थे क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे, अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूँ। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ क्योंकि ये भी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही हैं। हजार वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियाँ युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता, काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया क्योंकि वो वेद पढ़ा करता, ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने भी परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करें किसी तरह। फिर शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने ऋषि जी का, ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए।
ये सोहम मंत्र किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का। अब दास ने सबको देने लगे, जो अधिकारी होते जाएंगे उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठपटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है। अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा जो ये बताता है? तो ब्रह्मा सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल के द्वारा दिए गया ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जो परमात्मा गए उसी ऋषि रूप, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले इसे इतने वेद पढ़े जब तूने का ये नहीं लिखा, तो उन्हें पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं, और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी हैं, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया, सारा जीवन बिरान माटी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके श्राप से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डरकर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, गरीबदास जी के सामने तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहाँ पहुँचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वो प्रथम बार मिले थे। तो जिसके भी पास गए वो समा खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी। और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। वो नाम ने बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। उसके बाद गए धर्मराज के दरबार में, चीफ जस्टिस के ऑफिस में। तो वहां जाते ही धर्मराज खड़ा हो गया, अपनी आसन को त्याग कर अपने आत्मा, ये अध्यात्म जगत जो है इसके अंदर आध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है, उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं। तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगा, वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं, जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है। इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की, आंखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई। वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश।